हेलो दोस्तों, एसकेजीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश और केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आपकी लेखपाल परीक्षा में योजनाओं से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए परीक्षा से पहले इन योजनाओं को ज़रूर पढ़ लें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न गलत ना हो। और हम लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं और केंद्र राज्य की अन्य प्रमुख योजनाओं को पढ़ेंगे। चलिए, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उसके अभिभावककर्ता को प्रतिमाह कितने रुपए प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है इसमें 5,000, 4,000, 3,000 या 2,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित बच्चे के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उसके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और यह पात्र उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पात्र होंगे और जिसकी आयु 0 से 18 वर्ष हो। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 4 होगा, 4,000। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई 2020 को अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ किया। डेट इसका याद रखिएगा आप लोग, 18 जुलाई 2020 को नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 2020 के अवसर पर बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? बाल श्रमिक विद्या योजना। ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020 में बाल श्रमिक योजना का शुभारंभ किया और इसके द्वारा श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता मिलेगी ताकि वे अपनी शिक्षा शुरू कर सकें और साथ ही स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके अंतर्गत 8 से 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 2017, 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2019 और डी ऑप्शन है 24 जनवरी 2020। तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 2018। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों को विकास संभव हो पाएगा। और इसका उद्देश्य जो था, उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।
इसका सही आंसर है 24 जुलाई 2018। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश गोपालक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इसमें गो हत्या पर रोक लगाना, बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, आवारा गायों के लिए गौशाला का निर्माण कराना, और डी ऑप्शन है गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश गोपालक योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके जो अन्य जो जानकारियां हैं देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गोपालक योजना 2022 की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को डेयरी फार्म के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान आयोग की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2019-20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2016-17। इसकी अन्य जानकारी जो है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान आयोग की शुरुआत की गई। इसका आरंभ 2016-17 में हुआ। इस योजना के अंतर्गत सभी SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग और जनरल वर्ग की गरीब लड़कियों की शादी करवाने हेतु अनुदान दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? यह यूपी लेखपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2019, 15 फरवरी 2021 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 2022। तो इसका सही आंसर है 15 फरवरी 2021। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए उद्देश्य से यह योजना 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष मार्ग प्रशस्त करने की राज्य सरकार की एक अभिनव योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया गया 15 फरवरी 2021 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अन्य जानकारियां हैं जो इसके बारे में। 28 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद की जयंती से एक दिन पूर्व इस योजना का शुभारंभ किया। एक दिन पूर्व कब शुरू किया गया था? 28 अगस्त 2020 को। इसका उद्देश्य है राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को पक्की सड़क से जोड़ना है। साथ ही भविष्य में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। कन्या सुमंगला योजना कितनी श्रेणियों में लागू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कन्या सुमंगला योजना ऑप्शन है 5, 4, 6 और 2। कितनी श्रेणियों में लागू किया गया है या कितनी चरणों में लागू किया गया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 चरणों में लागू किया गया है कन्या सुमंगला योजना। अन्य जो जानकारी है इसके बारे में, 2 मार्च 2019 को मंत्रिपरिषद ने कन्या सुमंगला योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 2 मार्च 2019 को। किस मंत्रालय का यह कार्यक्रम है या योजना है? महिला कल्याण विभाग। और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल सन 2019 को कन्या सुमंगला योजना को लागू किया गया। और यह जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत कितने रुपए के बॉन्ड की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत कितने रुपए तक के बॉन्ड की सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है इसमें 25,000, 50,000, 1 लाख या डी ऑप्शन है 2 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50,000 रुपये भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बॉन्ड के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ जो है, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना सन 2006-07 में लॉन्च किया गया था। इस योजना को दोबारा 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। इस योजना की देखरेख उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग करता है। इस योजना के तहत छोटी बच्चियों को जन्म देने वाली माताओं को उनकी बच्चियों के पालन पोषण के लिए 50,000 तक के बॉन्ड की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना किसान समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है? ऑप्शन है 50, 75, 65 या 68। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 68 जिलों में यह संचालित की जा रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। कुछ अन्य जानकारियां हैं। यह योजना वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत चयनित परियोजना के चित्र के सभी कृषक एवं कृषक मजदूर लाभार्थी होते हैं। इस योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2017 को किया गया। कब किया गया? 8 अगस्त 2017 को। ये याद करने योग्य है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पति के देहांत के बाद पुनर्विवाह करने पर दंपति को दिए जाने वाले पुरस्कार राशि को 11,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? इसमें ऑप्शन है 15,000, 25,000, 30,000 या 51,000। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 51,000। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है इसके बारे में, प्रदेश के सभी विधवा महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 500 प्रारंभिक चरण में 500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत महिला के पति के देहांत के बाद पुनर्विवाह करने पर दंपति को दिए जाने वाले पुरस्कार राशि को 11,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया है। 51,000 रुपये कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में खालिस्तान में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2012, 2015, 2009 या 2010। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2012 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। शुरू 2000 में की गई थी और उत्तर प्रदेश में जो प्रारंभ की गई थी वह 2012 में की गई थी। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरक है। इसका उद्देश्य वर्ष 2003 तक 1000 व्यक्तियों और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना था। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता क्या है? मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता क्या है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। जॉब कार्ड कानूनी रूप से पंजीकृत परिवारों को काम करने के लिए आवेदन करने और धोखाधड़ी के खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा करने का अधिकार देता है। मनरेगा में अकुशल रोजगार पाने के इच्छुक वयस्क सदस्य जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता 5 वर्ष है। तो इसका सही ऑप्शन सी है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है? रामायण सर्किट योजना। ऑप्शन है अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट और वाराणसी। कौन सा हिस्सा नहीं है रामायण सर्किट योजना का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी इस योजना का हिस्सा नहीं है। इसकी अन्य जानकारियाँ जो हैं, यह विकास के लिए पहचाने जाने वाली विषयगत पर्यटक सर्किटों में से एक का हिस्सा है और यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया था। यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अगला है सर्किट बनाने के लिए 15 जगहों को जोड़ा जाएगा। 15 जगहों को जोड़ा जाएगा। यह योजना राज्य और केंद्र का संयुक्त प्रयास है। अगला पॉइंट है, इस योजना ने स्थानीय कला और कलाकारों पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगेरपुरी, चित्रकूट रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। इसमें वाराणसी इस सर्किट का हिस्सा नहीं है। वाराणसी इस सर्किट का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लगभग 1, 2, 3, 4 जिले हैं जो रामायण सर्किट योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है कौशल प्रदान करना, वित्तीय समावेशन, LPG कनेक्शन और डी ऑप्शन है बिजली कनेक्शन। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है LPG कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया। 1 मई 2016 में, इस डेट को आप लोग याद करिएगा। और यह LPG से संबंधित महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना था। इस डेट को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 1 मई 2016 को इसे लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17,
मनरेगा का शुभारंभ कब किया गया था? यह पिछले 2015 लेखपाल में परीक्षा में आ चुका है। मनरेगा का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2002 या 2000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2006। 2005 के अधिनियम से 2006 में इसे लागू किया गया था। इसके बाद हम अन्य जो जानकारियां हैं देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का अधिनियम था और इसे 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया। मनरेगा का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देना है। बनाई गई नौकरियों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और यदि आवेदक को आवेदन में 15 दिनों के भीतर नौकरी नहीं मिलती है तो उसे दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला पॉइंट इसका है, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार गारंटी निधि स्थापित की जाएगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2 फरवरी 2006 को इसे शुरू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया? और इसमें ऑप्शन है 1985-86 में, 1991-92 में, 1998-99 में या ऑप्शन डी है 2004-05 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? KCC। तो इसकी शुरुआत 1998-99 में की गई थी। और इसके बारे में अन्य जानकारियां हैं जो किसानों को संस्थागत स्रोतों से बैंक के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में आसानी से तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1998-99 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड KCC नामक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। 1998-99 वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने की थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1998-99 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है इसमें नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 और डी ऑप्शन है सितंबर 2016। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाना, इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 20। इसमें कुछ अन्य जानकारियां हैं। यह जो योजना है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मेक इन इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1993, 1995, 1992 या 1994। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1993 में PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। शिक्षित बेरोजगार गरीबों द्वारा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की परिकल्पना किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से युवा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? युवा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए मानव कल्याण मंत्रालय, बी
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। तो इसकी शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी सही है। और इसकी अन्य जानकारियां हैं। मई 2021 में शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा योजना का प्रारंभ किया। युवा का फुल फॉर्म होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। और अगला पॉइंट है यह युवा और नवोदित लेखकों जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं जिसको याद रखने की ज़रूरत है, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो हुई थी अगस्त 2014 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट डेट है, यह पूछा जाता है। और मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत अक्टूबर 2014 में हुआ था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत मई 2015 में हुआ था। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत जुलाई 2015 में हुआ था। कौशल भारत मिशन जो है वह जुलाई 2015 में हुआ था। और अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा। यह मई 2016 में यह शुरू किया गया था बलिया के ज़िला में, उत्तर प्रदेश में। और अगला है आयुष्मान भारत योजना, सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। अगला है पीएम किसान सम्मान निधि, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह फरवरी 2019 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। मोदी सरकार ने डाक जीवन बीमा के बीमाकृत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, ग्रामीण बीमा योजना, और सी ऑप्शन है किसान बीमा योजना, डी ऑप्शन है गरीब कल्याण बीमा योजना। तो इसका सही आंसर है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, ऑप्शन ए सही है। अन्य जो जानकारियां हैं इसके बारे में, मोदी सरकार ने संपूर्ण बीमा ग्राम योजना शुरू की है और डाक जीवन बीमा के बीमाकृत क्षेत्र का विस्तार किया है। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों के अलावा पीएलआई पर अब पेशेवरों को भी समाहित करेंगे। और इस योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिलों में कम से कम एक गांव, न्यूनतम 100 घर की पहचान की जाएगी। इसका क्रियान्वयन संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने किया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कस्तूरबा गांधी बालिका खालिस्तान में प्रारंभ किया गया था, मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ कब किया गया था? 2003, 2004, 2005 या 1992 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में प्रारंभ किया गया था। यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसे तब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। यह निम्न से संबंधित लड़कियों या निम्न वर्ग के लड़कियों से संबंधित यह योजना है। ऑप्शन बी सही है 2004। यह 2015 लेखपाल में पूछा गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, संबंधित है बालिकाओं के विकास से।
और इसका उद्देश्य था बालिकाओं की सुरक्षा। बालिका के माता-पिता 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले खाता खोल सकते हैं और 14 वर्ष की आयु होने तक बच्ची के लिए धन जमा कर सकते हैं। और 21 वर्ष की आयु के बाद बालिका द्वारा यह राशि निकाली जा सकती है। इस खाते में हर साल जमा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि है 250 रुपये, और जबकि 1 वर्ष में अधिकतम निवेश जो है 1.5 लाख रुपए हो सकता है। ये जो 250 और 1.5 लाख रुपए, यह आप लोग को याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि न्यूनतम कितनी राशि जो है जमा किया जा सकता है और कितनी राशि निवेश किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज का यह लास्ट प्रश्न है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु है कितनी है? ऑप्शन है 18 से 40 वर्ष तक, 18 से 50 वर्ष तक, 10 से 60 वर्ष, 16 से 45 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 से 50 वर्ष तक जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आयु सीमा है। इसके बारे में अन्य जानकारियां हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु 18 से 50 वर्ष तक है, 18 से 50 वर्ष तक है। और फरवरी 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट में 2015 के बजट में इसका मूल रूप से उल्लेख किया गया था, और इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना पर जीएसटी जो है यह छूट गए, जीएसटी नहीं लगता है। और इस प्रकार आज का यह योजनाओं से संबंधित 25 प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों से का प्रैक्टिस हम लेकर आते रहें। और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।